हेलो एंड वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ योर एनसीईआरटी. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकंड. ओके, मोस्ट एनसीईआरटी बुक इन योर इंटायर एनसीईआरटीज. ओके, तो ये बुक आपका क्लास 11th की ज्योग्राफी है, राइट? ज्योग्राफी, चाहे आपका यूपीएससी सिविल सर्विस हो, है ना, एंड यूपीएससी का जितने भी एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल सीएपीएफ, ठीक है, सीडीएस, राइट, ये सब में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. एंड आपका स्टेट पीसीएस अगेन सेम इम्पोर्टेंस. तो ये बुक आपका हर एग्जाम के लिए परफेक्ट बैठता है व्हेन इट्स कम्स टू फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, व्हेन इट्स कम टू फिजिकल ज्योग्राफी, इससे बेस्ट बुक, है ना. मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस बुक हो सकते हैं, बट जो कंटेंट इस बुक में है और जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. ओके, so today we are going to discuss about first chapter, that is geography as a discipline. अब geography as a discipline का मतलब कि एज ए सब्जेक्ट कैसे हम पढ़ेंगे, कौन से ब्रांचेज होते हैं, कितने सारे ब्रांच होते हैं, राइट, का एप्लीकेशन क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो व्हाट इज ज्योग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. चैप्टर पहला में, फर्स्ट चैप्टर में ही है कि व्हाट इज ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी का मतलब होता है ना, जहाँ से हम बात करते हैं ज्योग्राफी. ओके, ज्योग्राफी का मतलब होता है, सिंपली अगर बात करें तो अर्थ का जो सरफेस है ना, हम जनरली क्या बोलते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ, है ना. ये थोड़ा सा जेनरिक हो गया, स्टडी ऑफ अर्थ नहीं. इसको थोड़ा सा और बेटर करो. इसको बेटर क्या कर सकते हैं कि हम करेंगे है ना, बेटर क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू से स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेस. So this is nothing but your geography. Geography is nothing but study of Earth surface. Remember this, okay? जिसमें सभी इस टाइप के फिजिकल फीचर्स, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्शन, आगे देखेंगे हम डिटेल्स में कि इसका मतलब क्या होता है. फिलहाल आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस विच इंक्लूड्स फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्शन. ओके, और ये क्या हेल्प करता है हमको? It helps us to understand where things are. कोई सा भी चीज, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि प्लेटू, ठीक है, या तो माउंटेन, ओके, या तो रिवर, कौन सा प्लेस पे है. तो ज्योग्राफी हमको क्या हेल्प करता है? टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर, व्हाई दे आर देयर. मतलब अगर कहीं पे अगर प्लेटू है, फॉर एग्जांपल बात कर लो कि बुंदेलखंड का प्लेटू, या तो छोटा नागपुर का प्लेटू, या तो कोई सा भी प्लेटू, है ना. तो अगर प्लेटू है तो उसी जगह पे क्यों है ना. सबसे पहले तो दो चीज बताता है ना, तीन चीज. एक तो वेयर, मतलब किस लोकेशन पे है ना. फॉर एग्जांपल प्लेटू है तो किस लोकेशन पे. अगर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर इस जगह पे है तो उसी जगह पे क्यों है. एंड देन थर्ड, हाउ दे चेंज ओवर द टाइम. तीसरा कहता है कि ओवर द टाइम ये चेंज कैसे होता है ना. सो ये सब हमको ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करता है ना, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दिस. सो ज्योग्राफी स्टडीज बोथ नेचुरल फीचर्स. ओके, नेचुरल फीचर्स मतलब जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, प्लेटू वगैरह मैंने बताया आपको, ठीक है. दिस बिलोंग्स टू योर नेचुरल फीचर्स. एंड ऑल्सो ह्यूमन मेड फीचर्स लाइक सिटीज, रोड. ओके, सिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं ना, कहीं फॉर एग्जांपल किसी सिटी का पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, उसका सेक्स रेशियो क्या है ना, डेमोग्राफिक क्या है. तो दिस इज नथिंग बट ये सब क्या है, ह्यूमन मेड फीचर्स हो गया, राइट. सिमिलरली नेचुरल फीचर्स में सब बात करते हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ज्योग्राफी से हमको क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, एंड व्हाट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ओके द थिंग्स. ओके, so this is nothing but your geography help us. Now ज्योग्राफी के बारे में ये हमको क्या है, देखें कि क्या हेल्प करता है. नाउ व्हाट डू ज्योग्राफर्स स्टडी, है ना. अगर
सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफर्स, वो क्या स्टडी करते हैं, ज्योग्राफर्स ज्योग्राफर्स क्या हेल्प कर मतलब स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, they are very curious about how and why things differ across places. Okay, for example, अगर हम बात कर लें, इंडिया की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया का क्लाइमेट का बात कर लें, क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो नॉर्थ इंडियन में मान के चलो ये नॉर्थ इंडियन है, ओके, तो नॉर्थ इंडियन में एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड क्यों होता है, ठीक। जबकि साउथ इंडिया में या तो फॉर एग्जांपल कर्नाटका, बेंगलोर की बात कर लो, बेंगलोर में, बेंगलोर इज नॉट ए एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड। दैट मीन्स ज्योग्राफर क्या होता है, क्यूरियस होता है अबाउट हाउ एंड व्हाई थिंग्स डिफर अक्रॉस प्लेसेस। दैट मीन्स वो प्लेस टू प्लेस हाउ थिंग्स गेट्स डिफर, तो उस चीज को ज्योग्राफर काफी क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश करते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, और फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे क्या क्या होता है, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेट ऑन सॉइल्स, दीज आर नथिंग बट फिजिकल फीचर्स और फिजिकल इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक वाई पीपल सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ह्यूमन का सेटलमेंट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में है ना, एरिया में फॉर एग्जांपल मुंबई की बात कर लो, है ना, मुंबई, मुंबई का जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलस सिटी बोला जाता है मुंबई को, राइट। तो बाकी के सिटी के कंपेयर में व्हाई मुंबई गॉट सो मच अ पॉपुलेशन, दैट मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट, ओके। तो ये किस में आ जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम, जॉब्स, पीपल शिफ्टेड देयर, राइट, मुंबई। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, झारखंड क्या है, या तो फिर छत्तीसगढ़ का ले लो, है ना, यहाँ पे क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो व्हाई ट्राइबल्स इस कल्चर मंत्र से बात कर सकते हैं कि व्हाई ट्राइबल्स आर मोर in Jharkhand only, why not other parts of the country or in other states? So these are the things called human activities, physical environment, then interaction. Third things they study about interaction, how people modify or adjust to the environment. Okay, so this is how the geographer point of view है ना, ज्योग्राफर जो होता है अपने हिसाब से ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं, मोस्टली ब्रॉड कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में, एक फिजिकल फीचर्स और फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज, थर्ड इज इंटरेक्शन। ओके, नाउ कमिंग इज लाइक ज्योग्राफी हमें क्या देता है ना, और क्या हेल्प करता है फर्दर, व्हाट एवर यू डिस्कस सो फार। ज्योग्राफी क्या करता है, ब्रीज बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस से, ओके। नेचुरल के बारे में, नेचुरल साइंस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, नेचुरल साइंस क्या क्या हो सकता है, तो नेचुरल साइंस हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लो कि जियोलॉजी, है ना, नेचुरल साइंस में क्या हो सकता है, नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस में क्या हो सकता है, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या हेल्प करता है हमको अंडरस्टैंड करने में, रॉक, है ना, रॉक, स्टडी ऑफ रॉक्स। फिर आप यूं बोल सकते हो कि अर्थ का स्ट्रक्चर, ओके। सिमिलरली नेचुरल साइंस में पार्ट आ जाता है, ये पहला हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा, जियोलॉजी के बाद आप पेडोलॉजी भी बात कर सकते हो, है ना, पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी क्या हेल्प करता है, सॉइल्स का स्टडी करने में, राइट, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सिमिलरली आपका थर्ड में आप यूं बोलो कि जो आपका ओशियोनोग्राफी है, ओशियन के बारे में, और एक से मेटियोरोलॉजी, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल साइंसेस है। और सिमिलरली सोशल साइंस में क्या हो सकता है, सोशल साइंस हमें क्या हेल्प करता है, सोशल साइंस इज नथिंग बट योर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन सोशोलॉजी, सोसाइटी, हाउ सोसाइटी, सोशियोलॉजी, ओके, हाउ सोसाइटी in a particular region, है ना, इंटरेक्ट ईच अदर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। ट्राइबल का ही बात कर लो फॉर एग्जांपल, है ना, तो देयर आर सो मेनी। सिमिलरली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये क्या करता है, ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस, ओके।
अब कैसे करता है नेचुरल साइंस में, जैसे कि अर्थ का जो लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये नेचुरल साइंसेस। या तो हमने जो देखा फिजिकल फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, सॉइल्स, तो सेम चीज है। अब ये सब नेचुरल साइंस में आ गया। अब सोशल साइंस में ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन, कल्चरल, है ना, और इकोनॉमीज मैंने जो बताया अभी आपको। तो इट कनेक्ट्स फिजिकल एंड ह्यूमंस वर्ल्ड बाय शोइंग हाउ ह्यूमंस यूज, अडॉप्ट और चेंज नेचर। तो अंडरस्टूड दिस वन। नाउ कमिंग बैक टू, सो दिस दैट्स व्हाई ज्योग्राफी क्या करता है, इज अ ब्रिजिंग बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, ओके। नाउ मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी आया कहाँ से, ठीक है, ये भी हमको जानने की जरूरत है। तो मीनिंग एंड ओरिजिन, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी जो है ना, इज ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड, ध्यान रखिएगा, ग्रीक वर्ड। और जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफोस, इसको अगर दो पार्ट में बांटो इसे, है ना, जियो, ठीक है। तो ये ग्राफी इज कमिंग फ्रॉम ग्राफोस, ओके, ग्राफोस, एंड ग्राफोस इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, है ना। ज्योग्राफी का मतलब हो गया, ज्योग्राफी इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक। और हमने अब एक डेफिनेशन दिया था ज्योग्राफी का, क्या, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना कि लैटिन वर्ड आया है ज्योग्राफी, दोनों का मतलब क्या होता है ना। ज्योग्राफी का लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड का मतलब हो गया, सॉरी लैटिन बोल रहा हूँ, ग्रीक, ग्रीक, ओके। ग्रीक इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। और उसका लिटरल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। और जिन्होंने दिया था उस, वो क्या थे, ग्रीक स्कॉलर थे, है ना। उसका नाम क्या है ना, एरेटोथोसनिस, ओके, एरो एरेटोथोसनिस, ओके, एरोटोथोसनिस। और ये इसका टाइम पीरियड उतना मैटर नहीं करता, किसने दिया भी मैटर नहीं करता है ना, ध्यान रखना है बस, ये होता है क्या। नाउ ज्योग्राफी को जो हम एज ए डिसिप्लिन, हमारा जो चैप्टर था कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, राइट, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखो कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका नेचुरल साइंस के साथ भी ओवरलैप करता है, ठीक है, नेचुरल साइंस। देन आपका सोशल साइंस के साथ भी ओवरलैप करता है, जैसे कि सोसाइटी मैंने पढ़ाया आपको ना, सोशल साइंस, है ना, जैसे कि आपको सोशोलॉजी, इकोनॉमीज, है ना, वो सब चीजें आती हैं। तो अर्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल, सो मेनी सब्जेक्ट स्टडी इट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज। अब नेचुरल साइंस में देखो क्या है, जियोलॉजी का मैंने बता दिया कि अर्थ, अर्थ हो गया, है ना, रॉक्स हो गया, पेडोलॉजी का मतलब सॉइल्स हो गया, है ना, द स्टडी ऑफ सॉइल्स इज पेडोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स, अर्थ स्ट्रक्चर। ओशियनोग्राफी में ओशियन का स्टडी। देन बॉटनी, जूलॉजी, मेटोरोलॉजी एक्सेट्रा। एंड सोशल साइंस में क्या आता है, इकोनॉमीज, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, है ना, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। दैट मीन्स ज्योग्राफी इज यूनिक बिकॉज इट takes data from all these fields, जैसे मैंने बताया। then it tries to connect and combine them to get full picture of what's happening on the earth, right। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, ओके। ज्योग्राफी एक कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इट्स ए कॉम्बिनेशन और कंबाइन और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट discipline. Either it could be natural sciences or it could be your social sciences. Understood? Now, next, moving to next. अब ज्योग्राफी का कुछ की टर्म है, की क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी हमें क्या बोल रहा है कि व्हाई, व्हाट, वेयर, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है की क्वेश्चन, है ना। ज्योग्राफी का की क्या क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स आइडेंटिफाइंग सम पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल, है ना, कि किसी भी है ना अर्थ में, इन एनीथिंग इज हैपनिंग ऑन द अर्थ, ओके, आइदर इट कुड बी नेचुरल or it could be your cultural or social,
ठीक है, सोशल फीचर्स, ठीक है, these are features. So why some things are happening in particular region, that means some try to identify what pattern. Identifying pattern means identifying patterns in some uh, place, region. Okay, that means for example, अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द मेन लैंडफॉर्म्स, है ना, यहाँ पे व्हाट है, तो मैं हमारा जो है व्हाट आर द मेन लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ, लैंडफॉर्म्स अर्थ में क्या है, ठीक है। सिमिलरली व्हाट आर द मेन सिटीज, ओके, और कल्चर, कल्चर कल्चर ऑफ ए सिटीज, है ना, व्हाट आर द मेन कल्चर ऑफ द सिटीज। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट, नाउ वेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर, सेम चीज मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में अगर फॉरेस्ट है ना, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मान के चलिए काफी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो व्हाई दे आर देयर, ओके, डेंस फॉरेस्ट सिर्फ उसी लोकेशन पे क्यों है, व्हाई नॉट इन अदर प्लेसेस। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पढ़ते हो, है ना, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, व्हाई बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, व्हाई दे आर देयर, means why biodiversity, rich biodiversity is there in western ghat, that's why where, what, where, now why, explanation of relationship। अब इसका मतलब क्या हुआ कि this I mean this question is about understanding why these features are where they are। that means एक तरह से रिलेशन होता है फिजिकल एंड कैजुअल रिलेशनशिप, ओके, और सोशल रिलेशनशिप, ओके। एग्जाम्पल आप यूं बोल लो, वाई डू सम एरिया हैव मोर रेनफॉल देन अदर्स, सेम चीज, है ना, दैट मीन्स, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, वाई डू सम रीजन, ओके, have the more rainfall than others, why do people live in a certain region, किसी रीजन पे अगर है, एक एग्जांपल दे दो, मुंबई के दिया था ना, वाई पीपल प्रीफर और मोस्ट पॉपुलस सिटी और कोलकाता, ठीक है, देयर कुड बी रीजन, आइदर इट्स ए अर्निंग, ठीक है, अर्निंग, ओके, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, so why they are there, that's why these three question geography are the key question। now मेन थिंग इज ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, देर आर सो मेनी टाइप्स, ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सिस्टमेटिक अप्रोच, है ना, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी और कैटेगराइजेशन बेस्ड, बट वी विल टेक ओनली दिस सिस्टमेटिक अप्रोच, अदरवाइज आपको बहुत सारे अप्रोच मिलेंगे कि इसको कैटेगराइजेशन करने का। जो मोस्ट एक्सेप्टेड और ब्रॉड कैटेगरी है ना, मोस्ट एक्सेप्टेड और यू कैन से जो हमें पढ़ने की जरूरत है ना, उसी को हम ब्रॉड कैटेगरी में हम देखते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, हम इसको जनरली तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। अब ये होता क्या है, फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, राइट, एंड देन कमिंग टू द थर्ड इज बायो ज्योग्राफी, इसमें क्या पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम बात करेंगे कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक सेकंड यहाँ पे आगे लिखा भी होगा, है ना, देखते हैं, यस, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल में आपको पता चल गया कि फिजिकल फीचर्स, है ना, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको बताया था कहाँ पे, फिजिकल फीचर्स, physical environment or physical landforms, water bodies, climate, soils. These are nothing but we can say that broadly these are the physical features. Okay. तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ग्राफी, है ना, जिसको हम लोग पेडोलॉजी बोले, राइट। ये चीजें मैंने आपको बताया यहाँ था, यहाँ पे कि फिजिकल इन्वायरमेंट, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्या हो गया, क्लाइमेटोलॉजी, वाटर बॉडीज में क्या हो गया, ओशियनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी, लैंड फॉर्म्स वगैरह सब पढ़ते हैं किसमें, जियो मॉर्फोलॉजी,
सॉइल्स का क्या, पेडोलॉजी। तो यही चीज हम मैंने यहाँ पे आपको बताया, राइट। ये सब हम क्या देखेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के पढ़ेंगे, और हाइड्रोलॉजी और सॉइल ग्राफ, है ना। दैट मीन्स कि हम ज्योग्राफी को मोटा मोटा हमने 3 भाग में बांटा था, ठीक है, याद है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, देन बायो ज्योग्राफी। एंड फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, और सोयल ग्राफी को पेडोलॉजी भी बोल सकते हो, है ना, पेडोलॉजी। ये चीज हमने बांटा, ठीक है। सही समझ में आ गया। अब हम मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि आपको माउंटेन, ठीक है, किसी भी प्लेस पे माउंटेन है तो क्यों ठीक है ना, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। दिस आर द फिजिकल फीचर्स, किस प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस, है ना, अर्थक्वेक, इरोजन, जितना भी चीजें हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी इज नथिंग बट योर एटमोस्फियरिक पार्ट, है ना, एटमोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे, एटमोस्फियर। तो एटमोस्फेरिक कंडीशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से वेदर, क्लाइमेट, है ना, वेदर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, क्लाइमेटिक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना, पोलार, ऑल दोज थिंग्स, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। दिस कम्स अंडर योर क्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ वाटर, है ना। तो अब उसके बारे में हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, राइट, लेक्स के बारे में पढ़ना होता है, एंड अदर वाटर बॉडीज, जितने मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, स्टडी ऑफ वाटर इज नथिंग बट योर हाइड्रोलॉजी। देन कमिंग टू सोयल ग्राफी, दिस इज नथिंग बट पेडोलॉजी, राइट। ओके। तो सॉइल ग्राफी मीन्स किसी भी रीजन में किस टाइप के सॉइल हैं, देन सॉइल्स टाइप्स, ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का फर्टिलिटी, राइट, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दोज, ना, किसी भी आप देखते हो पर्टिकुलर रीजन में सॉइल का काफी हाई फर्टिलिटी होता है, बट किसी रीजन पे नहीं होता है, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इंटायर थिंग कम्स अंडर योर फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। फिजिकल ज्योग्राफी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट। नाउ, और हमने पहले मेनली ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे देखो, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी, बाय ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, ठीक है। और फिजिकल को फर्दर हमने डिवाइड किया किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंड सोइल ग्राफी। नाउ सिमिलरली अब ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये सब डिटेल्स में हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी तब हम देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में ह्यूमन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। हमारा अभी फिलहाल हमारा क्या टारगेट है, फिजिकल ज्योग्राफी। क्यों फिजिकल ज्योग्राफी, क्यों, अगर आप बुक को देखेंगे, इस बुक में क्लियरली लिखा है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इस बुक में हमको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में इसे पढ़ना है। और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, दीज आर द मेन, है ना, पॉइंट्स वी नीड टू कवर, ओके, मेन पॉइंट वी नीड टू कवर एज पार्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। कमिंग बैक टू, तो मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी का भी सब डिवीजन होगा, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायो ज्योग्राफी। अब ये भी बायो ज्योग्राफी का भी फर्दर डिवीजन होता है। बायो का मतलब आपको पता है ना, बायो, बायो मीन्स इज नथिंग बट क्या, जीव, है ना, जीव या तो जीव बोल लो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या बोलो, जीव जिसमें कि मतलब लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स। और जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जू के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। दिस इज फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी क्या करता है, द लिंक बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट, याद है। ज्योग्राफी को हमने 3 भाग में पढ़ा था, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस जियोग्राफी को पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी, देन आपका बताया था ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड आपको बताया बायो ज्योग्राफी, ठीक है। तो बायो ज्योग्राफी क्या है, लिंक बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन। तो फिजिकल और ह्यूमन का जो लिंक है, यू कैन से प्लस, दिस बिकम्स योर बायो ज्योग्राफी,
ओके, अब बायोजियोग्राफी में ये सब चीज पढ़ना होता है। क्लियर? अगेन दिस इज नॉट एज पार्ट ऑफ आवर यू नो टॉपिक, एज पार्ट ऑफ आवर 11th ज्योग्राफी, है ना, 11th क्लास ज्योग्राफी, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी में इस हमको नहीं पढ़ना है। तो बट याद रखना है कि बायो ज्योग्राफी क्या करता है, दिस इज लिंक बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इज नथिंग बट योर बायो ज्योग्राफी। नाउ तो अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना, सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर के बारे में, या ब्रॉडली अगर यूं बात कर लो कि ऐसे कि फिजिकल ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो चार, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ते हो, है ना, तो आप उसको चार स्फेयर में डिवाइड कर लो, फोर स्फेयर। ओके, फोर स्फेयर। और फोर स्फेयर क्या होता है? पहला हो गया आपका लिथोस्फियर, ठीक है, लिथोस्फियर। सेकंड हो गया आपका एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। थर्ड हो गया आपका हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, आई टी आर ओ एस, ओके, हाइड्रोस्फियर। फोर्थ हो गया आपका बायोस्फियर, ठीक है, बायोस्फियर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, तो उसको चार स्फेयर में बांटो। स्फेयर में कैसे बांटते हो, चलो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक स्फेयर, है ना, अ, दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, है ना, और ये एक चौथा जो होता है वो आपको इस डायग्राम से देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, मान के चलो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, और ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। या तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, है ना, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये जो आपका ओवरलैपिंग वाला है, दिस 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 इज द वन, दिस इज नथिंग बट योर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका स्फीयर नंबर वन, ये हो गया स्फीयर नंबर टू, दिस इज स्फीयर नंबर थ्री, एंड दिस इज नथिंग बट स्फीयर नंबर फोर। ओके, सो हमने चार स्फीयर में बांटा इसको। तो अगर आप देखा चार स्फीयर, तो लिथोस्फीयर जो है, देखो ये वाला लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, द सॉलिड अर्थ सरफेस, है ना, लिथोस मतलब जो सरफेस का ये है ना, अर्थ का सरफेस है, दिस इज नथिंग बट योर लिथोस्फीयर। और लिथोस्फेयर क्या करता है, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, इट, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बट लिथोस्फियर में हम ह्यूमन रहता नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ह्यूमन जो रहता है वो बायोस्फीयर में रहता है, ठीक है, बायोस्फीयर में, वेयर द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर का मतलब जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन होता है ना, हाइड्रोस्फीयर का इंटरसेक्शन, लिथोस्फीयर का इंटरसेक्शन, और एटमॉस्फेयर का इंटरसेक्शन, दैट बिकम्स योर बायोस्फीयर, वेयर योर लिविंग वर्ल्ड इज देयर। ओके, बट याद रखिएगा लिथोस्फीयर क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, एंड इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, फाउंडेशन बेसिक चीजें प्रोवाइड करता है। और हाइड्रोस्फीयर में नाम से लग रहा है कि वाटर वर्ल्ड, और एटमोस्फियर में क्या होता है, द एयर अराउंड अस, ओके, एंड इट अफेक्ट्स द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन विच इन्फ्लुएंस। ओके, एटमोस्फियर के कारण ही हमारा क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। बायोस्फीयर में क्या होता है, जहाँ पे, है ना, लाइफ सपोर्ट होता है, सपोर्ट करता है। एंड ऑल दिस वी डिस्कस नाउ, लास्ट वन। तो थोड़ा थोड़ा आपका डेफिनेशन टाइप से है ना, या तो आपका एग्जांपल टाइप से देख लो सबका। लिथोस्फीयर में बताया कि लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का सरफेस, अर्थ का सरफेस में क्या देखने को मिलेगा, लैंड फॉर्म्स, रिलीफ फीचर्स, है ना, ड्रेनेज, प्लेन, प्लेन्स, ओके, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। सो इट्स इंपॉर्टेंस इज ना, लिथोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है, बेस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या करता है, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड्स, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर दैट मीन्स योर क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेटोलॉजी, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट योर जियोमॉर्फोलॉजी कर से, ओके, जियोमॉर्फोलॉजी, दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोलॉजी,
हाइड्रोलॉजी, तो जिसके बारे में हम ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है। और यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स लाइफ स्टाइल, क्रॉप्स, हेल्थ, क्लोथिंग। हाइड्रोस्फीयर में वाटर सोर्स, मिनरल्स, मैरीन लाइफ, रेन साइकिल। बायोस्फीयर, जहाँ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, प्लांट के फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में, इकोलॉजी, फूड चेन्स, इन्वायरमेंट एंड इट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, राइट। soils, pedology, forms by climate, rocks, biology, time means pedogenesis, support agriculture ecosystem. So this whole thing, you can say the main agenda of whatever we discuss, this is nothing but your chapter 1. ओके, दिस इज नथिंग बट योर चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 में आपको इतना ही दिया गया था, आपको पूरा डिटेल्स में दे दिया हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आपको पूरा इंटायर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।